थोड़े दिनों पहले हम ही ने आपको बताया था कि क्या रेवत राम डांगा भाजपा को छोड़कर वापस आरएलपी में चले जाएंगे। आज ये मामला इतना बढ़ गया है कि क्या रेवत राम डांगा के बाद, क्योंकि अभी मालवीय गए, तो मालवीय के बाद अब लोग कह रहे हैं कि लाइन और बड़ी होने वाली है। बाकी जो जो लोग उस समय 1.5 साल पहले बड़े बड़े नेता कांग्रेस को छोड़कर भाजपा में गए थे, वो सारे वापस या तो कांग्रेस की तरफ रुख करेंगे या फिर जो रेवत राम डांगा है वो आरएलपी में रुख करेंगे। ऐसी ऐसी बातें अब आने लगी। लालचंद कटारिया के बारे में भी खूब बातें आ रही हैं कि वो तो मिलते रहते हैं अभी भी अशोक गहलोत से, तो इसी तरीके से मिलते हैं कि कभी भी वापसी कर लेंगे। ज्योति मिर्धा, उनकी तो चलिए थोड़ी सी दुश्मनी सी है अशोक गहलोत से, पर सचिन पायलट के साथ उनकी बनती है। तो अब ये भी कहा जा रहा है कि क्या ज्योति मिर्धा भी कांग्रेस में वापस चली जाएंगी। आज इसी पर थोड़ी चर्चा करते हैं कि लाइन बढ़ने वाली और भाजपा को झटका लगने वाला है क्या। नमस्कार सर, क्या बोलेंगे, कितनी सच्चाई लगती है इसमें? देखिए, सच्चाई की बात तो ऐसी है कि खुद बेनीवाल अपने भाषणों में ये बात कह रहे हैं कि हमारे पास लिस्ट आ चुकी है, 12 लोग जा रहे हैं और वो जाएंगे, लेकिन आरएलपी नहीं आएंगे, जाएंगे कांग्रेस में ही, क्योंकि आरएलपी उन्हें ईमानदारी सिखाती है। वो आरएलपी के साथ इसलिए नहीं आएंगे। ये खुद ऑन रिकॉर्ड हनुमान बेनीवाल का बयान है। लेकिन समझने वाली बात यह है कि अब लालचंद कटारिया हो या ज्योति मिर्धा हो या फिर और तमाम सारे लोग हो, ये अगर कांग्रेस चले भी जाते हैं तो भी बीजेपी का और हनुमान बेनीवाल का कोई दोनों नुकसान का जो प्लान था वो सक्सेसफुल हो जाता है। अब ये समझने वाली बात है कैसे होता है। आप समझिए कि ज्योति मिर्धा एक वक्त पर बड़ा कंपटीशन दे रही थी नागौर में। हालांकि जीत हनुमान बेनीवाल की हो रही थी, लेकिन कंपटीशन बढ़ा दे रही थी। अब समझने वाली बात यह है कि कैसे कंपटीशन को खत्म किया जाए। नेता की सबसे बड़ी चीज होती है क्रेडिबिलिटी, लॉयल्टी, विचारधारा की बात। ये तीनों ही जड़ से खत्म कर दिया। एक बार भी आप पार्टी छोड़ गए तो आप दल बदलू में गिने जाते हो। उसके बाद चाहे वापस भी आ जाओ, लोगों के दिमाग में जो आपके लिए इमेज होती है वो गिर चुकी होती है। अब उसको वापस बनाना, उन कार्यकर्ताओं को वापस बनाना, ये वापस दिखाना कि हाँ मैं लॉयलिस्ट हूं, यहीं पर रहूंगी, ये पॉसिबल नहीं होता। तो वो काम हो चुका है। अब चाहे लालचंद कटारिया हो तो उनका भी कद वापस वैसा नहीं हो पाएगा, चाहे रेवत राम डांगा हो वो वापस कभी उठ पाएंगे, खड़े हो पाएंगे, ये बहुत मुश्किल है। क्योंकि अगर मना कर दिया उन्हें हनुमान बेनीवाल ने, जो उनके तेवर और क्लेवर से लग रहा है, तो उनको कांग्रेस के अलावा और कोई आसरा देगा नहीं और फिर उनकी क्रेडिबिलिटी वापस कभी बढ़ेगी नहीं। तो ये कांग्रेस को भी और घात में ले जाएगा और इन तमाम सारे लोगों के पॉलिटिकल करियर को ऑलमोस्ट खत्म कर जाएगा। एक आध लोग इनमें जैसे महेंद्रजीत सिंह मालवीय ये वापस रिवाइव होने की दिशा में थोड़ा बहुत बढ़ सकते हैं, क्योंकि बागीदौरा में महेंद्रजीत सिंह मालवीय की पकड़ बहुत जबरदस्त थी। बागीदौरा में क्योंकि जयकृष्ण पटेल के सामने वो लड़े नहीं थे, इसलिए जयकृष्ण पटेल जीत गए। लेकिन अब वो कितना अपने धन बल, मन बल और सब बलों से वापस रिवाइव कर पाते हैं, ये एक सवाल होगा। लेकिन आप सोचिए कि इन सब के ओपोनेंट्स के पास अब एक तलवार आ जाएगी कि जो अपनी पार्टी का नहीं हो सका, जो विचारधारा का नहीं हो सका, वो तुम्हारा क्या होगा, और ये नरेटिव तय हो जाएगा। अब हुआ क्या इससे, इस नरेटिव को बनाकर पंचायत राज चुनाव और निकाय चुनाव से पहले आरएलपी ने, यानी कि हनुमान बेनीवाल और बीजेपी ने, दोनों ने लाइन क्लियर कर दी कि ये लोग किसी के सगे है ही नहीं। अब इससे कंपटीशन एक लेवल पर साफ हो गया। अब आप बीजेपी की अगर बात करें तो गजेंद्र सिंह खिरसर, जो कि खिरसर के पुराने नेता हैं, उनको क्या ये भाया होगा कि ज्योति मिर्धा आ रही है, रेवत राम डांगा आ रहा है? कभी नहीं भाया होगा। तो उनका भी लाइन क्लियर हो गई और हनुमान बेनीवाल की लाइन वैसे ही क्लियर हो गई, क्योंकि अब उनकी वो क्रेडिबिलिटी बची नहीं। तो जो प्लान हनुमान बेनीवाल और बीजेपी ने बनाया था या बनाया होगा, क्योंकि इनकी नजदीकियां कोई छुपी हुई नहीं है,
आशुतोष की बर्थडे हो या दिल्ली की मीटिंगें हो या सबसे पहला हनुमान बेनीवाल का काम करना हो केंद्र द्वारा, ये सब कुछ दिखता है, सबको दिखता है। तो अब ये किस प्लान का हिस्सा है ये तो भगवान जाने, लेकिन लग रहा है कि एक कोई प्लान है जो इंप्लीमेंट हो चुका है और नुकसान अभी भी कांग्रेस और इन तमाम सारे रणछोड़ दासों से हो रहा है। रणछोड़ दास मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि रण छोड़ देते हैं जो, वो रणछोड़ दास होते हैं। तो अब जो सियासत बन रही है, सियासत की जो तस्वीर बन रही है, बहुत सिंपल नैरेटिव पे बन रही है कि लॉयल कौन है, जनता के लिए कौन काम कर रहा है, ये एक नैरेटिव हनुमान बेनीवाल ने बना दिया है। और उसके सामने बीजेपी ने भी ये बना दिया कि भाई हमारे जो पुराने लोग थे वही सही है, ये जो आए थे नए ये तो इधर उधर उधर इधर होते रहेंगे। ये एक अनसेड नैरेटिव है जो क्लियर हो चुका है। अब इन तमाम सारे लोगों की पॉलिटिकल जिंदगी स्टेक पे है और इन तमाम लोगों में से जो जिनकी जड़ें बहुत ज्यादा पुरानी मजबूत होगी वो थोड़ा बहुत टिक पाएंगे। मसलन महेंद्रजीत सिंह मालवीय थोड़ा टिक जाए तो टिक जाए, और किसी का टिकना मुश्किल नहीं नामुमकिन सा लगता है। भाजपा में भाजपा तो ले ही नहीं रही ना, भाजपा से छोड़ दिया इन्होंने, अब कांग्रेस में जाकर क्या करेंगे। पर सर ये भी सुनिए ना, अगर ये छोड़ने की सोचते भी हैं जिनकी बात आप कर रहे हैं अभी भाजपा को, और छोड़कर कांग्रेस में जाने की कोशिश भी करते हैं, तो कांग्रेस को क्या उनको लेना चाहिए? क्या उनकी खुद की कोई वैल्यू नहीं है कि एक ऐसी पार्टी आप सोचिए जिसमें कोई भी जा सकता है, वापस कोई भी आ सकता है। बहुत इंटरेस्टिंग बात आप कर रहे हैं। महेंद्रजीत सिंह मालवीय ने दुपट्टा पहन लिया, सब कुछ कर लिया और बहुत सारे आदिवासियों को बुला लिया, अब धनबल से बुलाया है या मन से आए, कुछ वो डिबेटेबल विषय है। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, बामनिया ने पूरी कांग्रेस की मीटिंग की, उसमें मालवीय नहीं दिखे और उन्होंने ऑन रिकॉर्ड ये बयान दे दिया कि कांग्रेस ने तो अभी तक मालवीय को लिया एक्सेप्ट ही नहीं किया, एक्सेप्ट ही नहीं किया। ये जो बोला है उन्होंने अपने मन से बोला है, ये उनका निजी है। तो कांग्रेस सही है, ये निर्णय सही है। कांग्रेस एक्सेप्ट अभी तक नहीं किया। लेकिन हम ऑन ग्राउंड देखें कांग्रेस की स्थिति, तो कांग्रेस बहुत जगह पे बहुत ज्यादा कमजोर है। आप इस बात को समझिए। अब मसलन आप मान लीजिए नागौर, नागौर में कांग्रेस के पास क्या है? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं है। तो नहीं से अच्छा कुछ मिल जाए तो ज्योति मिर्धा ही मिल जाए ऐसा। आप पूरे कार्यकर्ता को लेकर गई थी। आप इस बात को समझिए कि एक पॉलिटिशियन के पीछे कौन है। क्या हर नेता, बड़ा नेता घर घर जाके वोट मांगता है क्या? वो कार्यकर्ता होते हैं। अब पॉलिटिशियन ने मान लो बातचीत कर ली बीजेपी वाले से कि भाई हम आ रहे हैं और कार्यकर्ताओं को लेकर आ रहे हैं। कार्यकर्ता ने प्रथम दृष्टया मान लिया, चले भी गए। लेकिन अब वो तमाम सारे 100, 150, 500 जो कार्यकर्ता हैं, उनके कोई काम होंगे क्या बीजेपी में? बीजेपी में जो 20 साल से है बनाम बीजेपी में जो अभी अभी आए हैं, वो उनका काम कर रही है, करवाएगी क्या? अब वो कार्यकर्ता कोफ्त खाता है, वो रोज रोज अपने नेता से कहता है, मसलन ज्योति मिर्धा या इन लोगों से कहता है कि भाई साहब हमारी तो जिंदगी बर्बाद हो। तो उनके प्रेशर करते रहने से बोले चलो वापस घर चलते हैं। अब घर चल गए, वो घर जो उस जगह पूरा अपनी जगह अभी बना नहीं पाया, वो तो उनको ले लेगा कि भाई हमारे पास कोई है ही नहीं। लेकिन कुछ घर आरएलपी जैसे भी होते हैं, चलो भाई उम्मेदवार बेनीवाल तुम गए, हमने खड़ा कर दिया थान सिंह ढोली, अब हमको तुम्हारी जरूरत ही नहीं है। रेवत राम डांगा तुम गए, हमने खिलसर तो हमारा है, हमने वापस बढ़ा दिया। हाँ, और रेवत राम डांगा को तो पता नहीं, हो तो फिर से हनुमान बेनीवाल की तरफ देख रहे हैं, ऐसा आपका कहना है? हाँ, तो ये सारी चीजें हैं जिन जो घर अभी तक नहीं बना पाए उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। लेकिन जो बना लिए, जैसे मसलन आप मान लीजिए कि गणेश घोगरा ने अपनी एक बड़ी जमीन वागड़ में बना ली कांग्रेस की, तो महेंद्रजीत सिंह मालवीय का छोड़ना, हालांकि उनका बेस बहुत बहुत मजबूत था एक वक्त पर, उनके छोड़ने से ऐसा नहीं कि पूरी खाली हो गई कांग्रेस। गणेश घोगरा ने काफी हद तक बहुत अच्छा काम किया है। तो अब यहां पर कांग्रेस सोचने की स्थिति में है कि ले कि नहीं ले, वो सारी स्थितियां हैं। लेकिन आप देखेंगे सचिन पायलट का बयान, उनका कहना है भूला भटका है, ईडी से सबको डराते हैं और उससे हो जाता है, लेकिन हमारी पार्टी बहुत विशाल है, आने वाले को वेलकम करती है। तो यहां एक संकेत मिलता है कि शायद महेंद्रजीत सिंह मालवीय को ले लें, क्योंकि एआईसीसी में आज उनको तो ले लेंगे। एआईसीसी में आज जिसकी सबसे ज्यादा बातचीत है वो सचिन पायलट है, गोविंद सिंह डोटासरा से भी ज्यादा। क्योंकि गहलोत को तो पूछ ही नहीं रहे। तो अगर उनकी तरफ से कोई संकेत आ रहा है, देखिए राजनीति की संभावनाएं संकेतों से ही निकाली जाती है।
उनकी तरफ से कोई संकेत आ रहा है तो मानना चाहिए कि भाई आने वाले वक्त में शायद महेंद्रजीत सिंह मालवीय को एक्सेप्ट कर ले, लेकिन 12 के 12 को एक्सेप्ट करेंगे ये पॉसिबल नहीं है। अब देखना होगा कि कांग्रेस बाय चॉइस क्या करती है। कांग्रेस ने नरेश मीणा को लेकर एक डिसीजन लिया कि नहीं एक्सेप्ट करेंगे, वैसे ही और कितने वो हार्ड डिसीजंस ले पाती है ये देखने वाली बात होगी। और कहीं ना कहीं इसी से राजनीति की पुरानी पार्टियां आज भी कितनी मजबूत है, रीढ़ की हड्डी है कि नहीं उनमें, ये पता चलता है। बिल्कुल, आपका इस पर क्या कहना है? क्या सर जो बोल रहे हैं कि 12 नेता जो गए थे उस समय वो वापसी करेंगे कांग्रेस? सर नहीं बोल रहे, ऐसे बड़े बड़े क्लेम्स आ रहे हैं। हनुमान बेनीवाल ने भी बोला है और भी बहुत लोग कह रहे हैं कि अब आएंगे। संभावनाओं पे हम बात कर रहे हैं। तो क्या आपको लगता है क्या वापसी करेंगे? और ये भी बताइएगा, क्या आपको लगता है कि उनको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए कांग्रेस को वापस? इस पर आप क्या कहेंगे बताइएगा जरूर। बने रहिए द फैक्ट इंडिया के साथ। नमस्कार। रुकिए और जरा ध्यान से सुनिए। क्या आप हमारी इन खबरों से अपने व्यापार को भी बढ़ाना चाहते हैं? तो आप भी खबरों के दौरान इस तरह के एलिमेंट्स पर अपना विज्ञापन दे सकते हैं, या फिर ऐसे खबर के 1 मिनट बाद अपना पूरा विज्ञापन डलवाएं, जो कि 8 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर्स और फॉलोअर्स वाले द फैक्ट इंडिया चैनल्स और पेजेस से राजस्थान के कोने कोने में पहुंचेगा और इससे आपका व्यापार, ब्रांड सब कुछ बढ़ेगा।